वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फूड साइंस। ठीक है, आज हम फूड साइंस की बात करेंगे। अभी तक जो हम टॉपिक्स पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे हम न्यूट्रिशन से रिलेटेड, यानी कि जो भी हमारा पोषण था उससे रिलेटेड। आज हम जो भोजन है यानी कि जो फूड है उस पर डिस्कशन करेंगे। तो वो सब हमारे टॉपिक किस में आते हैं? फूड साइंस में आते हैं। यानी हमने खाया नहीं है वो फूड, और वो जो रॉ फूड है हम उसके बारे में डिस्कस आज से करेंगे। ठीक है, तो फूड साइंस में अगर हम देखें तो फूड साइंस क्या है? फूड साइंस सबसे पहले है आपका असेसमेंट ऑफ फूड क्वालिटी, मतलब जो भी फूड आइटम हमारे पास है उसमें क्या क्वालिटीज़ है, कितनी उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, कितने उसमें हमें फ़ायदा देने वाले न्यूट्रिएंट्स हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, असेसमेंट ऑफ फूड क्वालिटी के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। चेक क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, इसमें क्या किया जाता है? आपका प्रोडक्ट की जितनी जो भी क्वालिटी है उसको हम चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एडल्ट्रेशन, मिलावट, ये सब हम किसके अंदर पढ़ते हैं? फूड साइंस के अंदर पढ़ते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी कैसी है। ठीक है, फिर क्वालिटी में क्या करेंगे? डिग्री ऑफ एक्सीलेंस ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, क्वालिटी के अंदर एक तो हम कोई भी प्रोडक्ट कितना अच्छा है इसको चेक करेंगे। ठीक है, दूसरा चेक टेस्ट, अपीयरेंस एंड न्यूट्रिशनल कंटेंट। ठीक है, और साथ ही साथ उसका टेस्ट जो है, स्वाद कैसा है हमारे प्रोडक्ट का, अपीयरेंस वो देखने में कैसा है, और न्यूट्रिशनल कंटेंट क्या है, ये सब भी हम इसमें चेक करते हैं। ठीक है, तो ये हम सारी उसमें चेक करेंगे क्या क्या। एक तो डिग्री ऑफ एक्सीलेंस ऑफ प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट में कितनी एक्सीलेंसी है, कितनी क्वालिटी है, कितना बढ़िया प्रोडक्ट है हमारा, ये हम चेक करेंगे। ठीक है, और दूसरा हम क्या चेक करेंगे? चेक टेस्ट को चेक करेंगे हम, अपीयरेंस को चेक करेंगे, और किसको? न्यूट्रिशनल कंटेंट को चेक करेंगे कि उसमें कितने न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, ये हम चेक करेंगे फूड साइंस के अंदर। ठीक है, जो फूड सैंपल हमारे सामने है उसमें क्या क्या क्वालिटी है, ये सब हम इसमें चेक करते हैं फूड साइंस में। फिर है सेंसरी। अब इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो सेंसरी एवोल्यूशन, एक है ऑब्जेक्टिव एवोल्यूशन। ठीक है, एक तो हम सेंसरी एवोल्यूशन के थ्रू फूड को चेक करते हैं, दूसरा हम करते हैं ऑब्जेक्टिव एवोल्यूशन के थ्रू फूड सैंपल को चेक करते हैं। तो इसमें सेंसरी एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? जब आपके सामने खाना आ गया है, ठीक है, आप क्या करते हो? उसे देख करके देखते हो कि कैसा खाना है। अगर वो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, आपने टेस्ट नहीं किया, बस देख करके ही आपको क्या लग रहा है? वो बहुत सुंदर खाना लग रहा है, तो आपका खाने का मन करेगा उसको। तो ये क्या है? ये सेंसरी है। आपकी उसकी स्मेल आती है, आपकी खुशबू उसकी आपके नाक में आती है, एरोमा जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमारी क्या है? ये सब हमारी सेंसरी में आएंगी। ठीक है, सेंसरी एवोल्यूशन में आती है सब चीज़ें। तो चेक फूड क्वालिटी थ्रू ऑर्गेनोलेप्टिक, यानी कि सेंसेस, जो हमारा ऑर्गेनोलेप्टिक है और जो हमारे सेंसेस हैं उसके थ्रू हम चेक करते हैं, टच करके, टेस्ट करके, ठीक है, स्मेल करके, खुशबू उसकी लेंगे, एरोमा उसकी लेंगे, देख करके। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है? ये हमारे सेंसरी के अंदर आएंगे। ठीक है, टेस्ट, फ्लेवर और टेक्सचर हम उसका चेक कर सकते हैं। ठीक है, टेस्ट हो गया आपका, फ्लेवर हो गया, कैसा स्वाद है उसका, और कैसा टेक्सचर है। फ्लेवर में आपका एरोमा भी आ जाती है, खुशबू भी आ जाती है। ठीक है, जब आपने कभी कभार जब आप कोई भी फूड आइटम मुंह के अंदर लेते हो तो उसमें एक अलग सी महक होती है। ठीक है, तो वो हमारी किस में आएगी? एरोमा में आएगी। टेक्सचर है कि छूने में वो क्रिस्पी है, सॉफ्ट है, ये सब चीज़ें हम उसमें देख सकते हैं। माउथ फील मतलब मुँह के अंदर जब आपने वो सैंपल लिया है, मान लो आपने एक चम्मच सूप लिया है अपने मुँह के अंदर, ठीक है, तो वो कैसा फील कर रहा है वो सूप आपके मुँह में। ठीक है, तो वो क्या हो गया? माउथ फील। ठीक है, वेरी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को वेरी करता है, क्योंकि मुझे कोई चीज़ अच्छी लग रही है वो जरूरी नहीं है कि आपको भी अच्छी लगे। ठीक है, तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगा। हो सकता है कोई सूप मुझे पसंद है पर सामने वाले को पसंद नहीं है। कई बार हम फूड आइटम ऐसा खा लेते हैं, सोचते हैं कि यार ये कौन ही खाता होगा, लेकिन फिर भी वो मार्केट में अवेलेबल है क्योंकि कुछ लोग खाते हैं। ठीक है, तो ये जो सेंसरी एवोल्यूशन है ये वेरी करेगा इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ठीक है, ये है आपका, इसका एग्जाम्पल है ट्रायंगल टेस्ट फॉर सेंसरी एवोल्यूशन। ठीक है, इसमें क्या है? आपका ट्रायंगल टेस्ट है ये सेंसरी एवोल्यूशन के लिए, इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। फिर है आपका ऑब्जेक्टिव क्या है आपका? ऑब्जेक्टिव है असेस फूड थ्रू मशीन टेक्निक। ठीक है, जो हम मशीन टेक्निक के थ्रू जो हमारा फूड है उसको असेस कर रहे हैं। जैसे मशीन के अंदर केमिकल्स डाल के किसी अलग अलग तरीके के मेथड्स हमें देख रहे हैं, उसमें कितना प्रोटीन है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, तो वो क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव एवोल्यूशन आएगा। ठीक है, जब हम मशीन्स को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, फिर है सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारा मेन क्या क्या चीज़ें होती हैं जो भी हमने देखा सेंसेस में। एक इसमें है अपीयरेंस, ठीक है, एक इसमें है अपीयरेंस, फ्लेवर और टेक्सचर। हमारे पास तीन है इसमें। अपीयरेंस में क्या आएगा? जो भी हमारे पास सैंपल है उसका साइज, जैसे समोसा है, समोसा देखने में कितना सुंदर लगता है, ट्रायंगल सा, ठीक है, तो वो उसका अपीयरेंस है। ठीक है, तो साइज उसका, कलर उसका, यूनिफॉर्मिटी ऑफ फूड, परसीव बाई आईज, इसको हम देख करके परसीव करते हैं। ठीक है, राइटनेस ऑफ फूड, जैसे मान लो आपके पास दो एप्पल आए, एक तो बिल्कुल रेड सुंदर सा
बिल्कुल चमकीला शाइनी एप्पल है, एक है रिंकल्स वाला दुखी सा बेचारा सा एप्पल, ठीक है। तो आपको कौन सा वाला एप्पल अच्छा लगेगा? जो शाइनी एप्पल होगा आप उससे पहले खाओगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये राइपनेस को भी दिखाता है, देख करके आपको ये भी लगेगा कि फ्रूट कितना पका हुआ है, सही है। अगर आपने देखा होगा जैसे मैंगो, अगर आप देखो तो रेड वाले मैंगो, जो येलो कलर का मैंगो होता है, उसे देख के आपको मीठी मीठी फीलिंग आएगी, क्योंकि वो येलो मैंगो जो है वो आपका खाने में मीठा लगता है। जबकि जो वाला मैंगो है और जो वाला होता है ग्रीन वाला मैंगो, कच्चा मैंगो, ठीक है, उसे जब आप देखोगे तो वो क्या होगा, वो देखते ही आपको लगेगा खट्टा खट्टा सा, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि देखने से आपको ये भी पता चलता है कि राइपनेस है, पका हुआ है फ्रूट्स या फिर कच्चा फ्रूट्स है, ठीक है। देख करके आप किस तरीके से परसीव करते हो। इसके अंदर टेक्सचर, फिर दूसरा है इसके अंदर टेक्सचर भी आपका आई टेक्सचर भी हो सकता है, देख करके आपको लग रहा है कितना स्मूथ सा टेक्सचर है, स्मूथ बना हुआ है ये खाना, ठीक है। टच और माउथ फील, छू करके और माउथ फील के थ्रू हम यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने मुंह में क्रिस्पी आपने भटूरे खाए, वो आपको सॉफ्ट सॉफ्ट लगेंगे, ठीक है। इसके विपरीत आपने मटरी खाई, वो आपको क्रिस्पी लगेगी, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि उनके टेक्सचर जो है अलग अलग है। फर्मनेस हो गया, च्यूइनेस हो गया, ग्रिटीनेस, सॉफ्टनेस, ठीक है, टेस्ट, ठीक है। ये हमारा क्या है, सॉफ्टनेस, ग्रिटीनेस, मतलब क्रिस्पी, च्यूइनेस, चबाने में वो फूड कैसा है, क्रिस्पी, ऐसा पापड़ का आप चबाओगे तो क्रिस्पी लगेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपके टेक्सचर्स हैं, ठीक है। इसके बाद फ्लेवर है, फ्लेवर में क्या आएगा, टेस्ट और स्मेल मिक्स होती हैं, ठीक है। टेस्ट और स्मेल भी नहीं, अरोमा बोलेंगे इसे। अरोमा मतलब एक तरह से खाने की जो खुशबू आती है होती है, आप उसे जब खाने का बाइट मुंह में लेते हो तो मुंह में भी एक अलग ही तरीके की अरोमा आपको फील होती है उसकी, ठीक है। इसके अंदर अरोमा आएगी। पासिव बाई टंग एंड नॉइज, नोज़ है ये, ठीक है, NOSE, नॉइज़ नहीं है, नोज़ है, ये लिखने में गलत हो गया है, ठीक है। तो किसके थ्रू करते हैं हम इसे? नोज़ और टंग के थ्रू, नाक और जीभ के थ्रू हम इसे लेते हैं, ठीक है। इसको ठीक कर लेना है, नोज़ है, ठीक है। फिर है हमारा गस्टेशन, फिर है गस्टेशन आपका द सेंस ऑफ टेस्ट। इसके अंदर हमारे पास कितने तरह के टेस्ट के सेंसेस हैं, इतना समझ में आ गया ना आपका। सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आएगा, अपीयरेंस आएगा, फ्लेवर आएगा और आपका टेक्सचर आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इसमें गेस्टेशनल द सेंस ऑफ टेस्ट, ठीक है। टेस्ट कितने तरह के हमारे होते हैं, एक तो आपको बताइए स्वीट टेस्ट है। स्वीट टेस्ट हमारा किस में आता है, जैसे शुगर हो गया, ठीक है, मीठा, कड़वा, खट्टा, ये सब हमारे क्या हैं, ये हमारे सेंस ऑफ टेस्टीज हैं, जो हमारे फूड में अलग अलग तरीके के टेस्ट के सेंस हमें मिलते हैं। तो सबसे पहले स्वीट टेस्ट हो गया, ये शुगर में होता है। नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनेस, ठीक है, जो शुगर फ्री के जो मार्केट में पैकेट्स आते हैं जिसमें कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती, लेकिन फिर भी वो क्या देते हैं, मीठापन देते हैं, ठीक है। अमीनो एसिड्स भी आपके मीठे होते हैं, ठीक है। एलिट्स स्वीट सेंसेशन, और ये क्या करते हैं, आपको स्वीट सेंसेशन देते हैं। आपकी जो टंग है उसमें स्वीट आप इसे परसीव करते हो जब भी आप शुगर या फिर ये अमीनो एसिड ये सब लेते हो तो, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, जैसे ग्लूकोज खाओगे, ग्लूकोज भी क्या एक तरीके की शुगर है, वो खाओगे तो आपको क्या लगेगा, मीठा लगेगा, ठीक है। तो ये आपका स्वीट टेस्ट है। फिर है सॉल्टी टेस्ट। सॉल्टी टेस्ट हमारा किसके कारण आता है, ड्यू टू एल्कलॉइड्स, ठीक है। जो हमारे खाने में जो चीज़ें हैं जिसके अंदर एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं, वो चीज़ें हमें नमकीन फीलिंग कराती है, ठीक है। टैनिन्स हो गए आपके, ठीक है, एल्कलॉइड्स हो गए, टैनिन्स हो गए, ये केमिकल्स है जिनके थ्रू हमें जो खाना है वो क्या लगता है, नमकीन लगता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स, और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे मैग्नीशियम हो गया, एमाइंस हो गया और नाइट्रोजन कंपाउंड्स हो गए, ठीक है। जैसे कि आपका लेमोनिन में क्या, लेमोनिन पाया जाता है लेमन्स में, ठीक है। तो लेमन के अंदर जो लेमोनिन है वो क्या है, एक तरीके का एल्कलॉइड्स है, ठीक है। यही क्या करता है, आपको खट्टा नमकीन वाला टेस्ट ये देता है आपका सॉल्टी टेस्ट, ठीक है। फिर है दूसरा है आपका, और इसके अलावा और भी है, जैसे नारंगीन है आपका, नेरिंगीन है आपका, ये राइप फ्रूट्स में, ग्रेप फ्रूट्स में पाया जाता है, जो आपके अंगूर होते हैं उसके अंदर पाया जाता है। क्वाइनीन है, ये आपके ग्रेप एंड सिट्रस फ्रूट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से क्या है, आपका सॉल्टी टेस्ट, खट्टा टेस्ट, ये जो आपके होते हैं उसमें ये आपका सॉल्टी मतलब नमकीन, और जब आपने देखा होगा नींबू में नमक और खट्टापन एक जैसा होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इनमें पाई जाती हैं। एक तो आपको इसमें ये याद रखना है कि लेमोनिन किस में पाया जाता है, लेमन्स में पाया जाता है, ठीक है। और आपका जो सॉल्ट वाला टेस्ट है वो एल्कलॉइड्स के कारण आता है, टैनिन्स के कारण आता है, ठीक है। इसके अलावा मैग्नीशियम, एमाइंस और अदर नाइट्रोजन कंपोनेंट के कारण आपको जो नमकीन टेस्ट है, आपके फूड की चीज़ों में वो नमकीन टेस्ट पाया जाता है, ठीक है। जैसे खट्टी अमियाँ हैं, ठीक है, तो क्या होता है, थोड़ी नमकीन होती हैं वो, ठीक है।
फिर है सो टेस्ट ड्यू टू द आयंस इन एसिड, ठीक है। जो खट्टा टेस्ट आएगा वो खट्टा टेस्ट हमारा किसके कारण आता है, H+ आयंस के कारण आता है। और जो डिक्रीज पीएच, अगर आपका पीएच जो है वो घटेगा तो आपका जो खट्टापन है वो बढ़ने लगता है। जैसे कि नींबू का पीएच कम होगा क्योंकि उसमें एसिड पाया जाता है, तो जिसका जितना पीएच घटता जाएगा उसका खट्टापन भी उतना ही बढ़ता जाएगा। इसका नींबू सबसे अच्छा एग्जाम्पल है क्योंकि उसका वो एसिडिक होता है नींबू, ठीक है। तो समझ में आ गया इतना। ये पीएच वगैरह हमने जब पहले दूसरे चैप्टर्स में अच्छे से पढ़ रखा है, तो इससे ज़्यादा हमें इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो पीएच होता क्या है वो हमने सबने देख रखा है, ठीक है। अब ये हो गए हमारे, इसके बाद है फैक्टर अफेक्टिंग द टेस्ट एंड क्वालिटी, ठीक है। क्या क्या चीज़ें जो है आपकी टेस्ट और क्वालिटी के जो फैक्टर्स हैं उनको अफेक्ट करती हैं, ठीक है। क्या क्या चीज़ें आपको फैक्टर को अफेक्ट करती हैं, टेस्ट को और क्वालिटी को। तो इसमें क्या है आपका, सबसे पहला है कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। किसी भी फूड के टेस्ट और क्वालिटी को क्या चीज़ें इफेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये है, आप शिकंजी बना रहे हो तो शिकंजी आप जब पीते हो, चीनी और नमक आप देखते हो कि उसमें दोनों का टेस्ट आता है। लेकिन अगर हम उसमें चीनी बहुत सारी डाल दें तो नमक का टेस्ट नहीं आएगा, तो शिकंजी क्या हो जाएगी, मीठी हो जाएगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो यही क्या है, कंसंट्रेशन है, ठीक है। कंसंट्रेशन में क्या देखा जाएगा, सॉल्यूट इन फूड, ठीक है। सॉल्यूट इन फूड, जो भी फूड है उसमें जो चीज़ें हमने घोली हैं, ठीक है, जो मिक्स की हैं वो किस अमाउंट में मिक्स की है। जैसे चीनी इन वाटर, जैसे वाटर के अंदर हम क्या करते हैं, चीनी डालते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका है सॉल्यूट इन फूड, चीनी इन वाटर, ठीक है। इसके अंदर आपका कॉन्सेंट्रेशन के अंदर दो हैं, थ्रेशोल्ड और टर्मिनल थ्रेशोल्ड, ठीक है। दो गई, थ्रेशोल्ड और टर्मिनल थ्रेशोल्ड, ठीक है। तो ये थ्रेशोल्ड क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन जिसपे टेस्ट को पहचाना जा सकता है। जैसे शुगर इन वाटर, वह अमाउंट जिसमें वाटर में शुगर को पहचान सकते हैं। जैसे कि आपने चीनी ली, एक ग्लास वाटर लिया, उसके अंदर 1 स्पून चीनी ली, ठीक है। तो 1 स्पून चीनी जब आप घोलोगे तो उसमें आपका एक चीनी का स्वाद आने लगेगा। इसी के विपरीत अगर आपने 10-12 दाने उसमें चीनी के डाले तो वो आपको टेस्ट नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये थ्रेशोल्ड है कि जब आपका कोई वो अमाउंट जिसमें हम किसी भी फूड में पर्टिकुलर टेस्ट को पहचान सकते हैं। जैसे वाटर के अंदर हमने क्या किया, 1 स्पून चीनी डाली, फिर हमने उसे टेस्ट किया तो उसमें हमें शुगर का टेस्ट हल्का हल्का आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये है थ्रेशोल्ड, ठीक है। इसके बाद टर्मिनल थ्रेशोल्ड होता है, जिसका मतलब है मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन, जिसके ऊपर टेस्ट में बदलाव नहीं आएगा, ठीक है। मान लो आपने 1 चम्मच चीनी ली तो आपको मीठा पानी लगने लगा, लेकिन आपने उसमें ही 15 चम्मच चीनी डाल दी, ठीक है। तो जब आप उसमें उस ग्लास में आपने 15 चम्मच चीनी डाल के उसे घोल दिया, तो आप करोगे कि 15 चम्मच चीनी डालने के बाद वो बहुत मीठा हो गया है। उसके बाद आप कितनी भी चीनी उसमें डालते जाओ, उसका टेस्ट में कोई भी बदलाव नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, एक लिमिट है, एक लिमिट के बाद टेस्ट समान रहता है, ठीक है। यानी कि आपका टर्मिनल थ्रेशोल्ड में क्या है, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन जिसके ऊपर टेस्ट में बदलाव नहीं आता है, ठीक है। आपने 15 चम्मच चीनी डाल के घोल के उसे पी के देखा, फिर आप 16 चम्मच उसके बाद और एक्स्ट्रा 2-3 चम्मच डाली चीनी और डाली, फिर उसमें कोई भी टेस्ट में बदलाव अब नहीं आएगा, वो एक टेस्ट जो है वहाँ स्टिक हो गया है, फिक्स हो गया है, ठीक है। इंक्रीज शुगर इन वाटर, जैसे कि आप वाटर के अंदर शुगर को इंक्रीज करते रहो तो एक लिमिट के बाद जो है उसमें जो टेस्ट है वही रहेगा, उसके टेस्ट में बदलाव आना बंद हो जाएगा। यह लिमिट के बाद टेस्ट समान रहता है। एक लिमिट के बाद क्या रहता है, आपका टेस्ट जो है वो समान रहता है, ठीक है। फिर है थ्रेशोल्ड हो गया आपका, इसमें एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड, अब ये वाला जो थ्रेशोल्ड था, ठीक है, हमने दो पढ़े ना, एक है थ्रेशोल्ड और एक है आपका टर्मिनल थ्रेशोल्ड, ठीक है। थ्रेशोल्ड तो वो है जिसमें मिनिमम अमाउंट में हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर चीनी है, ठीक है, मतलब 1 चम्मच में ही आपको टेस्ट आने लग गया है चीनी का। टर्मिनल थ्रेशोल्ड में क्या है, एक वो मैक्सिमम अमाउंट जिसके बाद जो टेस्ट बदलना था वो बदलना बंद हो चुका है, ठीक है, वो क्या है आपका टर्मिनल थ्रेशोल्ड है, ठीक है। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड में हमारे पास 2 तरह के हैं, एक है एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड और आपका रिकग्नाइजेशन थ्रेशोल्ड, ठीक है। एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड क्या होता है हमारा, इसमें है आपका एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड में, ठीक है, इसके अंदर है आपका मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन आइडेंटिफाई टेस्ट, ठीक है। जब आप बिल्कुल मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन में एक टेस्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हो, एक फूड आइटम जिसमें अनेक टेस्ट परसीव कर सकते हैं, जैसे लेमन वाटर में आप वो कौन सा अमाउंट है, जब आप स्वीट को भी उसमें पहचान सको, उसके जो खट्टापन है सोनेस को भी आप पहचान सको, सॉल्टनेस को भी पहचान सको, ठीक है, जो उसमें नमकीन है। जैसे कि आप जब वो पीते हो, लेमन वाटर लेते हो, तो उसमें आपको तीनों टेस्ट आते हैं, तो वो क्या मिनिमम अमाउंट है जिसमें आपके हर उसके तीनों टेस्ट आ सके, कि कितना आपको चीनी डालना है, कितना उसमें नमक डालना है, कितना उसमें नींबू डालना है, ताकि तीनों के टेस्ट उसमें आ सके, ठीक है, कोई भी टेस्ट एक दूसरे को दबाए नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका एब्सोल्यूट टेस्ट है कि आपको क्या मिले, तीनों जितनी भी आपके उसमें
आपने चीज़ें डाली हैं अपने फूड आइटम में, मिक्स किया है, वो सबका ही अपना अपना टेस्ट आना चाहिए, ठीक है। तो वो मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन। रिकग्नाइजेशन क्या है? कॉन्सेंट्रेशन जिसमें एक स्पेसिफिक टेस्ट को आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं, ठीक है। इंक्रीज शुगर इन लेमन वाटर ओनली रिकग्नाइज स्वीट टेस्ट, ठीक है। रिकग्नाइजेशन में क्या है? जब आपका जो भी आपने बनाया है, मान लो आपने शिकंजी बनाई है, लेमन वाटर बनाया है, तो उसमें आपने चीनी ज़्यादा डाल दी, शुगर ज़्यादा डाल दी, या फिर आपने नमक ज़्यादा डाल दिया, या फिर आपने खट्टा ज़्यादा कर दिया, तो आपको वही एक पर्टिकुलर टेस्ट आएगा। अगर आपने चीनी ज़्यादा डाली है तो आपको मीठा टेस्ट ज़्यादा आएगा, उसमें से बाकी दोनों टेस्ट क्या होंगे? उसके नीचे दब जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है? ये रिकग्नाइजेशन थ्रेशोल्ड है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट में तो ये है कि जो जितने भी हमने उसमें चीज़ें डाली है सबका अपना अपना टेस्ट हम ले सकें। और जो आपका रिकग्नाइजेशन है, इसमें क्या है आपका कि आपका जो एक पर्टिकुलर टेस्ट अगर आपका ज़्यादा हो गया है, कोई एक चीज़ ज़्यादा हो गई है, तो वो बाकी सबकी चीज़ को, बाकी सारे टेस्ट को दबा करके सिर्फ उसका ही टेस्ट हमें आने लगेगा। अगर आप ज़्यादा नमक डाल दोगे तो आपको नमकीन ज़्यादा लगेगा आपकी शिकंजी, ठीक है। बाकी मीठा और खट्टापन उसमें कम आपको आएगा, ठीक है। फिर है टेस्ट, है आपका इंटरेक्शन। इसके बाद है नेक्स्ट। अब ये क्या था? ये हमारे हैं, ये हम फैक्टर्स पढ़ रहे हैं ना, हम फैक्टर्स पढ़ रहे हैं जो जो हमारे टेस्ट और क्वालिटी को इफेक्ट करते हैं। तो एक तो कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट कर रहा है, कितनी मात्रा में कौन सी चीज़ उसमें डाल रहे हैं। आपने सब्जी बनाई है, उसमें आप कितना नमक डाल रहे हो, उस पर डिपेंड करेंगी बाकी चीज़ें, ठीक है। और उसमें मसाले कितने डाल रहे हो, आपने कौन सी सब्जी बनाई है तो उसके कॉन्सेंट्रेशन, कितना वाटर डाल रहे हो, इन सब चीज़ों का कॉन्सेंट्रेशन ही आपके उसके टेस्ट को बताएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है टेस्ट इंटरेक्शन, ठीक है। टेस्ट इंटरेक्शन सेकंड वाला है, दो टेस्ट एक साथ मिलकर के हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग सेंसेशन वाला टेस्ट दूसरे के प्रभाव को घटा देता है, ठीक है। टेस्ट इंटरेक्शन में क्या है कि जैसे आप जब चाय बनाते हो तो उसमें आप क्या करते हो? आप उसमें शुगर डाल देते हो, ठीक है। शुगर डाल देते हो तो शुगर डालने से क्या होता है? उसका जो चाय का जो अपना कड़वापन होता है, अगर बिना शुगर की चाय पियोगे तो कड़वी सी लगती है आपको, ठीक है। उसमें बिटरनेस होती है, तो बिटरनेस जो है वो स्वीटनेस जो है वो डोमिनेट कर लेती है, ठीक है। तो ये क्या है? टेस्ट इंटरेक्शन से लोग वो बनाते हैं मीठे करेले, क्योंकि करेला आप खाओगे कड़वा होता है, तो उस टेस्ट को कम करने के लिए उसमें क्या डाल दिया जाता है? चीनी या गुड़ डाल देते हैं, जगरी उसमें डाल देते हैं, तो जिससे क्या होता है? उसका जो कड़वापन है वो कम हो जाता है, ठीक है। दो टेस्ट एक साथ इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रॉन्ग सेंसेशन वाला टेस्ट दूसरे टेस्ट को घटा देता है। शुगर इन टी, ठीक है, जैसे कि चाय में हमारी क्या है? शुगर है, ठीक है। स्वीटनेस डोमिनेट इन बिटरनेस, ठीक है। स्वीटनेस क्या होता है? आपके बिटरनेस में डोमिनेट करती है। फिर नेक्स्ट है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन में क्या है? हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला फूड खाने के बाद लो कॉन्सेंट्रेशन वाला फूड खाएगा तो लो कॉन्सेंट्रेशन टेस्ट का हमें पता नहीं चलेगा। जैसे रसगुल्ले के बाद चीनी पियोगे तो चाय पियोगे तो क्या लगेगी आपको? चाय फीकी लगेगी। क्यों? क्योंकि जो रसगुल्ला है उसमें हाई कंसंट्रेशन है चीनी की, ठीक है, उसमें वो बहुत मीठा है, जबकि चाय में कम कंसंट्रेशन होती है, ठीक है, चीनी की, वो थोड़ी कम मीठी होती है। तो रसगुल्ले के बाद अगर आप चाय पियोगे तो चाय आपको फीकी लगेगी। ऐसा होता है, हम बिस्किट खा लेते हैं, मीठे बिस्किट, फिर उसके बाद अगर हम चाय पियेंगे तो चाय में फीकी लगती है। क्यों? क्योंकि एडेप्टेशन है। एडेप्टेशन में क्या आता है? हाई कंसंट्रेशन वाला फूड खाने के बाद लो कंसंट्रेशन वाला फूड हम खाएंगे तो लो कंसंट्रेशन का टेस्ट का हमें पता नहीं चलता है, ठीक है। रसगुल्ले के बाद जो टी है वो फीकी लगने लगती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है रिएक्शन टाइम, ठीक है। रिएक्शन टाइम का मतलब क्या है कि आपको कोई भी फूड जो भी आप टेस्ट ले रहे हो वो कितनी जल्दी आप उसको, आपका दिमाग पकड़ पा रहा है टेस्ट को, ठीक है। तो टेस्ट क्या है? गैप बिटवीन परसेप्शन एंड साइकोलॉजी, ठीक है। आप जो है कोई भी चीज़ आपने खाई है तो कितनी जल्दी आपका जो दिमाग है उसे पकड़ पा रहा है, ठीक है। बिटवीन टेस्ट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेस्ट, ठीक है। टेस्ट करने के बाद मतलब मैंने एक चम्मच नमक खाया और मेरा दिमाग कितनी जल्दी पकड़ पा रहा है कि वो मैंने नमकीन खाया है, ठीक है। तो सॉल्ट को सबसे पहले कड़वे को पकड़ते हैं हम, ठीक है। उसके बाद खट्टे को पकड़ेंगे, फिर आप स्वीट को पकड़ोगे, उसके बाद सॉल्ट को पकड़ोगे, ठीक है। आपका ब्रेन जो है सबसे पहले किसको आइडेंटिफाई करता है? बिटर वाले टेस्ट को करता है, फिर सोर वाले को करेगा, फिर स्वीट वाले को करेगा, फिर सॉल्ट वाले को सबसे लेट करता है। वैसे ये क्षणिक में होता है, क्विकली होता है, हमें नहीं पता चलता है, लेकिन ये रिसर्च में निकल के आया है। हमें तो एकदम ही पता चल जाएगा, हमने अगर खट्टा खाया है तो वो एकदम ही हमें निकल के आ जाएगा कि खट्टा है। लेकिन अगर आप देखोगे तो कड़वा टेस्ट को दिमाग एकदम पहचान लेगा कि ये कड़वा है, आपको एकदम पता चल जाएगा कि हमने कड़वा खा दिया। सोर टेस्ट को थोड़ा सा टाइम लगेगा, खट्टे को उससे थोड़ा 1-8 सेकंड का ज़्यादा टाइम लगेगा, और जो आपका बिटर टेस्ट है उसमें 1-2 सेकंड का ज़्यादा टाइम लगेगा, सॉल्ट में 1-2 सेकंड का ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या पहचानेंगे? बिटर टेस्ट, कड़वे को पहचानेंगे, कड़वा, खट्टा, मीठा और नमकीन, ठीक है। नमकीन को पहचानने में, और
ये हमें इतना पहचानने में हम नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि हम तो क्विकली 1 सेकंड में ही हमें पता जाता है खाते ही कि ये क्या है, ठीक है, क्योंकि हमारे सेंसेस इतनी जल्दी काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनमें थोड़ा सा अंतर पाया जाता है। इसके बाद है टेक्सचर इन फूड, ठीक है। टेक्सचर इन फूड में क्या है, कैन रिकग्नाइज बाय माउथ फील एंड फिंगर फील, मतलब मुंह में जब आप कोई खाते हो, मतलब आपने रोटी खाई तो आपको सॉफ्ट लगेगी, पापड़ खाया तो आपको क्रिस्पी लगेगा आपके मुंह के अंदर, ठीक है, और फिंगर फील आप छू करके उसको छू करके आप फील करते हो, ठीक है। टेम्परेचर इफेक्ट ऑन माउथ फील, जो टेम्परेचर है वो आपके माउथ फील में इफेक्ट करता है, ठीक है। कभी भी कोई गर्म चीज़ आप खाओगे, ठीक है, और कोई ठंडी चीज़ खाओगे तो उसमें क्या है, अंतर पाया जाएगा उसके टेस्ट में। आप गर्म चीज़ खा रहे हो, मतलब मान लो आपने जो सूप है वो गर्म खाया है तो उसका टेस्ट आपको अलग लगेगा, और वही सूप आप ठंडा करके तब खाओगे तो उसका टेस्ट आपको अलग लगेगा। क्यों? क्योंकि जो आपका गर्म चीज़ होती है उसमें आपके वोलेटाइल कंपोनेंट जो है वो रिलीज होते हैं, मतलब जब उसमें भाप बनती है, गैस बनती है, वो भाप जो है बहुत सारे कंपोनेंट्स को लेकर रिलीज होती है, तो जब हम उसे मुंह में डालते हैं तो वो एक अलग तरीके का टेस्ट आता है, ठीक है। कोल्ड का टेस्ट जो है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये आपका है इसमें टेस्ट इन अ फूड में कैन रिकग्नाइज बाय माउथ फील एंड फिंगर फील। टेम्परेचर इफेक्ट ऑन अ माउथ फील, हॉट वोलेटाइल, ठीक है। इसमें मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक है आपका क्रंची, च्यूनेस, गमी और स्टिकी, ठीक है। क्रंची, च्यूनेस, गमी और स्टिकी, ठीक है। ये आपका है मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इसके अंदर मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हार्डनेस, कोहेसिवनेस, विस्कोसिटी, इलास्टिसिटी और एडेसिवनेस, ठीक है। ये सब हमारी क्या है, मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि कितना आप खाना जब आप खा रहे हो तो कितना तो क्रंची है, कट कट करके कट रहा है। जैसे कि आप बिस्किट खाओगे तो वो क्रंची होते हैं बिस्किट, ठीक है, टूटते हैं। चुई के चबाने में वो कैसा है, चुई करने में कैसा है, गमी है। गमी मतलब मुंह के अंदर उसमें गम जैसा बन रहा है, जैसे कि एक तरीके से वो चिपकने लगता है, ठीक है। स्टिकी है, जो मुंह में चिपक रहा है वो, ठीक है। ये सब चीज़ें हम किस में देखते हैं, मैकेनिकल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। हार्डनेस हो गया, कोहेसिवनेस हो गया, कितना वो चिपक रहा है, विस्कोसिटी उसकी कितनी है, ठीक है, इलास्टिसिटी कितना वो खिंच रहा है, और एडहेसिवनेस मतलब कितना वो चिपक रहा है एक दूसरे से उसके मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आएंगे, ठीक है। फ्लेवर इन फूड है, फ्लेवर इन फूड में कंबाइन इफेक्ट ऑफ टेस्ट एंड ऑर्डर, ठीक है। जो आपकी खुशबू है खाने की और जो टेस्ट है, जब वो अरोमा जिसे हम बोल रहे हैं, तो उसका कंबाइन इफेक्ट, अपीयरेंस, टेस्ट, ऑर्डर, ये सब हमारा फ्लेवर इन फूड में आता है। सबके अंदर फ्लेवर की बात जब हम कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं, हम उसकी खुशबू और टेस्ट दोनों को मिला करके ले रहे हैं। ऑल सेंसेस इन्फ्लुएंस ईच अदर, सभी सेंसेस हमारे एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके। इसके अलावा कलर है, फिर कलर क्या करता है आपका, इन्फ्लुएंस अपीयरेंस, मतलब जितना सुंदर कलर होगा आपकी चीज़ों का, ठीक है, आपको उनको देख के और भी ज़्यादा खाने का मन करेगा, ठीक है, आपकी भूख बढ़ेगी, ठीक है। इसलिए खाने को सुंदर बनाया जाता है ताकि आपको भूख और भी बढ़े और आप उसे अच्छे से खाओ, ठीक है। इन्फ्लुएंस हो गया अपीयरेंस, टेस्ट, फ्लेवर एंड डननेस, ठीक है। शो मैच्योरिटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। ये आपकी मैच्योरिटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की भी दिखाई देता है। अगर आप देखोगे बिल्कुल येलो सा पका हुआ फ्रूट लगेगा आपको, इसके विपरीत हरा हरा आपको लगेगा कच्चा सा फ्रूट है, तो आप हरा वाला नहीं खाओगे, येलो वाला और रेड वाला फ्रूट आप ज़्यादा लोगे। तो देख करके कलर के थ्रू हम ये भी देख सकते हैं कि हमारा जो फ्रूट है वो फ्रेश है या फिर नहीं है, पका हुआ है या फिर नहीं है। जैसे ग्रीन को हम क्या मानते हैं, अगर खट्टा आम आपके हरा आम आपके सामने आएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि यार खाने में खट्टा होगा, ठीक है, तो सोरनेस के साथ मानते हैं। कैन चेक फूड क्वालिटी, आप फूड की क्वालिटी को भी कलर के थ्रू चेक कर सकते हो। आप मार्केट में गए, मार्केट में जाकर आपको टमाटो लेने हैं तो टमाटो बिल्कुल पीले कलर के टमाटर जो है वो आप नहीं लोगे, क्यों? क्योंकि वो खट्टे होंगे, कच्चे होंगे। आप रेड कलर का टमाटर लोगे, ठीक है। तो वो क्या है, वो आपका कलर को दिखाता है, आपकी क्वालिटी को, खाने की क्वालिटी को दिखाता है। अब इसमें है हमारा ऑब्जेक्टिव एवोल्यूशन, ठीक है। ये हमारे कौन से थे, ये हमने अभी जो पढ़े ये सारे हैं हमारे सब्जेक्टिव सेंसरी एवोल्यूशन वाले, ठीक है। ये सेंसरी एवोल्यूशन को हम सब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं। सब्जेक्टिव हम क्यों बोलेंगे, क्यों? क्योंकि ये आपका इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, ठीक है। आप मुझे कोई चीज़ पसंद है, जरूरी नहीं है वो आपको भी पसंद हो, ठीक है। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव एवोल्यूशन है ये एग्जैक्ट बताएगा, ठीक है। तो सेंसरी मेथड जो है वो आपका एक्यूरेट नहीं होता है, ठीक है, एक्यूरेट नहीं है वो, क्योंकि हो सकता है कोई चीज़ खट्टी मुझे पसंद है, आपको ना पसंद हो वो, ठीक है। लेकिन ये वाला जो है ये आपका इंस्ट्रूमेंट के थ्रू एग्जैक्ट एक्यूरेट चीज़ बताता है। जैसे कि इसमें इतना प्रोटीन है तो इतना ही प्रोटीन है, ठीक है। तो ये क्या है, आपको एग्जैक्ट चीज़ बताता है थ्रू इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, ठीक है।
फाइनल रीइंफोर्समेंट ऑफ सब्जेक्टिव इवोल्यूशन, ठीक है। फाइनल रीइंफोर्समेंट ऑफ सब्जेक्टिव इवोल्यूशन मतलब सब्जेक्टिव इवोल्यूशन जो आपने लिया है उसके थ्रू आप क्या करोगे, फिर ऑब्जेक्टिव इवोल्यूशन के थ्रू से आगे चेक करने के लिए भेजोगे, ठीक है। फिर है आपका केमिकल मेथड्स है, आपके केमिकल, इसके अंदर क्या क्या आएंगे, आपके केमिकल मेथड्स आएंगे, फिजिको केमिकल मेथड्स आएंगे, शुगर कॉन्सेंट्रेशन यूजिंग द इंफ्रेक्टोमीटर और फिजिकल मेथड, ये सारे मेथड आपके इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो केमिकल मेथड्स में आपका क्या है, चेक एडल्ट्रेशन एंड फूड स्पॉइलेज थ्रू केमिकल्स, ठीक है। इसमें आप क्या करते हो, केमिकल मेथड के थ्रू एक तो हम एडल्ट्रेशन चेक करते हैं। एडल्ट्रेशन मतलब किसी खाने की चीज़ में कोई मिलावट तो नहीं है, जैसे आप देखो मार्केट में कितनी मिलावट वाली चीज़ आ रही है, तो वो हम केमिकल मेथड्स के थ्रू चेक कर सकते हैं, ठीक है। फूड स्पॉइलेज थ्रू केमिकल, ठीक है। और केमिकल के थ्रू हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो खाना है वो खराब तो नहीं हो गया है, ठीक है। तो फूड स्पॉइलेज को भी हम चेक कर सकते हैं केमिकल्स के थ्रू। फिजिको केमिकल मेथड है हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑन पीएच स्केल, ठीक है। इसमें हम फिजिको केमिकल मेथड्स में हम ये देख सकते हैं कि उसका फिजिकल और केमिकल दोनों की चीज़ों को मिला करके तब हम उसकी रिएक्शन को चेक कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑन पीएच स्केल, पीएच स्केल में हम ये देख सकते हैं कि कितना हाइड्रोजन आयन जो है आ गया। जैसे मान लो कोई फूड आइटम है, उसका पर्टिकुलर पीएच इतना होना चाहिए, लेकिन उसका पीएच बढ़ गया, तो उसका मतलब क्या है, वो जो फूड आइटम है वो खराब होने लग गया है, ठीक है। तो फिजिको केमिकल मेथड है ये। इसके बाद है आपका शुगर कॉन्सेंट्रेशन यूजिंग द इन्फ्रेक्टोमीटर, ठीक है। शुगर कॉन्सेंट्रेशन हम चेक करेंगे इन्फ्रेक्टोमीटर के थ्रू। जैसे चेक शुगर एंड टेक्सचर, शुगर एंड टेक्सचर को आपको अगर चेक करना है, शुगर कॉन्सेंट्रेशन को एक यूनिट ब्रिक्स में पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये चेक कर सकते हैं कि हमारे फूड आइटम में कितनी शुगर है और क्या उसका टेक्सचर है, किसके थ्रू, इन्फ्रेक्टोमीटर के थ्रू। शुगर का कॉन्सेंट्रेशन हम चेक कर सकते हैं इन्फ्रेक्टोमीटर के थ्रू, ठीक है। ये आपको याद रखना है। फिजिकल मेथड में आप वेट, वॉल्यूम, इलास्टिसिटी ये सब चीज़ें चेक कर सकते हो, कितना उसका वेट है, क्या उसका वॉल्यूम है, कितना भार है, कितने उसकी खींचने की इलास्टिसिटी है, ठीक है। ये सब चीज़ें हम फिजिकल मेथड में चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आज का हमने पढ़ा, ये आज का हमने सारा फूड साइंस के बारे में अब हम पढ़ रहे हैं कि फूड को कैसे चेक करेंगे। मान लो मेरे पास सैंपल है, उस सैंपल को मैं किस तरीके से चेक करूंगी, ठीक है। तो फूड साइंस में हमारा यही है, अभी हमने खाना खाया नहीं है, मेरे सामने प्लेट में खाना है, तो मैं उसको देख के मुझे कैसा लग रहा है। अगर उसमें बहुत ऑयल है, आप देखो आपकी प्लेट में इतना सारा ऑयल साइड को तैर रहा है, तो उसका मतलब ये है कि मेरे को क्या हो सकता है, इसको खा करके हार्ट प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो यही क्या है, ये फूड साइंस है। आप जब जो भी आपके सामने सैंपल है, जो आपका रॉ फूड है, पका हुआ फूड है, कुकड फूड है, उन दोनों में आप ये देखोगे कि सभी फूड्स में आप देख करके उसको उसमें टेस्ट करके आप उसकी क्वालिटी को इंश्योर करोगे, ठीक है। तो ये सब हमारा किस में आता है, फूड साइंस में आता है, ठीक है। तो अब इसमें हमने जो पढ़ा फूड साइंस में, एक तो सबसे मेन हमारा सेंसरी इवोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव इवोल्यूशन पढ़ा। सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास 3 थे, अपीयरेंस, फ्लेवर और टेक्सचर। टेस्ट में हमने 3 तरह के टेस्ट मेन पढ़े, ठीक है। इसके बाद फैक्टर में हमने थ्रेशोल्ड और टर्मिनल थ्रेशोल्ड पढ़ा, जिसके अंदर थ्रेशोल्ड में हमारा एब्सोल्यूट और रिकग्नाइजेशन आया। फिर टेस्ट इंटरेक्शन हमारा सेकंड है, एडेप्टेशन हमारा थर्ड है, रिएक्शन टाइम हमारा फोर्थ है, ठीक है। इसके साथ ही साथ टेस्ट है, टेस्ट के बाद आपका फ्लेवर इन फूड हो गया, आपका कलर हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्टिव इवोल्यूशन हमने पढ़ा, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स आपके छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, पर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से आते हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।